मजबूत अमेरिकी डॉलर और केंद्रीय बैंकों की बैठकों से पहले निवेशकों की सतर्कता के कारण सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि पश्चिम एशिया तनाव के चलते सुरक्षित निवेश की मांग बनी रह सकती है, जिससे आगे कीमतों में उतार चढ़ाव संभव है। आज की अगर हम बात करें तो शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती और इसी हफ्ते होने वाली बड़े केंद्रीय बैंकों की बैठकों से पहले निवेशकों का सतर्क रुख है। कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स करीब $56.70 गिरकर $5005 प्रति औंस पर आ गया। वहीं सिल्वर फ्यूचर्स $1.738 गिरकर $79.605 प्रति औंस पर पहुंच गया। निवेशक फिलहाल काफी सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव वैश्विक बाजारों और ऊर्जा कीमतों को प्रभावित कर रहा है। खाड़ी क्षेत्रों में जारी टकराव की वजह से तेल की कीमतों भी ऊंचे स्तर पर पहुंची हैं। इससे दुनिया में महंगाई को लेकर चिंता बढ़ चुकी है और केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड करीब $105 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि अमेरिकी कच्चा तेल लगभग $100 प्रति बैरल के आसपास है। तेल की ऊंची कीमतें महंगाई के दबाव को बढ़ा सकती हैं, जिस पर नीति निर्माता नजर बनाए हुए हैं। इस हफ्ते कई बड़े केंद्रीय बैंक जैसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड अपनी मौद्रिक नीति के फैसले घोषित करने वाले हैं। बाजार को उम्मीद है कि फिलहाल ये बैंक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेंगे। हालांकि निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि आगे ब्याज दरों को लेकर उनका रुख क्या रहता है। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज में कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट का कहना यह है कि निवेशक पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अगर तनाव बढ़ता है या कम होता है तो बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में मजबूत डॉलर और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण ये उम्मीद बढ़ी है कि वैश्विक केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करने में देरी कर सकते हैं। अब देखिए, बुलियन कीमतों पर दबाव आया है इससे। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि भू राजनीतिक तनाव के कारण सेफ हेवन डिमांड यानी कि सुरक्षित निवेश की मांग सोने चांदी को कुछ हद तक सहारा दे सकती है। सिल्वर पर भी दबाव, चांदी की कीमतों पर भी दबाव बना हुआ है। इसकी वजह औद्योगिक धातुओं में सुधार के बाद आई गिरावट और डॉलर की मजबूती है। आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों के निवेशकों के लिए कीमती धातुएं महंगी हो जाती हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट पर भी नजर बनी हुई है, क्योंकि आप देखिए कि दुनिया के लिए एक अहम तेल शिपिंग रूट है। खबरें यह हैं कि कई देश मिलकर एक गठबंधन बना सकते हैं जो इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को सुरक्षा देगा। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि आने वाले दिनों में बुलियन बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, क्योंकि निवेशक भू राजनीतिक जोखिम, तेल की कीमतों और केंद्रीय बैंकों की ब्याज दर संकेतों पर नजर रखे हुए हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं है, बल्कि ये डर, भरोसे, महंगाई और वैश्विक हालात का आईना होते हैं। इनके दाम कभी अचानक से चढ़ जाते हैं, कभी बिना चेतावनी के फिसल जाते हैं। इसकी वजह समझने के लिए हमें बाजार की मनोवृत्ति को समझना होता है। जब दुनिया में हालात अस्थिर होते हैं, जैसे युद्ध की आशंका, और इस वक्त तो युद्ध चल भी रहा है, बड़े देशों के बीच तनाव भी है, शेयर बाजार में भारी गिरावट, आर्थिक मंदी का डर, तब निवेशक सबसे पहले सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं। ऐसे समय में सोना और चांदी सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। बाजार में डर जितना ज्यादा होता है, इन दोनों की मांग उतनी ही तेजी से बढ़ती है, दाम ऊपर जाते हैं। आमतौर पर ऐसा ही होता है। यही वजह है कि बड़े वैश्विक संकटों के समय सोना रिकॉर्ड स्तर पर अक्सर पहुंचता है। महंगाई भी सोने और चांदी के दाम बढ़ने की बड़ी वजह मानी जाती है। जब रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगती हैं, पैसों की कीमत घटने लगती है, तब लोग एक ऐसी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू समय के साथ बनी रहे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि महंगाई के दौर में सोना एक ढाल की तरह काम करता है। इसीलिए जैसे ही महंगाई के आंकड़े बढ़ते हैं, सोने और कई बार चांदी में भी तेजी देखने को मिलती है। ब्याज दरों का असर भी बहुत गहरा होता है। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाते हैं, तब बैंक में पैसा रखने या बॉन्ड में निवेश करने का फायदा कम हो जाता है। ऐसे में निवेशक सोना और चांदी की तरफ रुख करते हैं, जिससे इनके दाम बढ़ते हैं। इसके उलट जब ब्याज दरें तेजी से बढ़ाई जाती हैं, तब सुरक्षित रिटर्न वाले विकल्प ज्यादा आकर्षक लगने लगते हैं और सोना चांदी थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। डॉलर की चाल भी इनकी कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत डॉलर में तय होती है। जब डॉलर कमजोर होता है, तब सोना चांदी दूसरे देशों के निवेशकों के लिए
सस्ते हो जाते हैं, मांग बढ़ती है। आप देखिए दाम ऊपर जाते हैं, लेकिन जैसे ही डॉलर मजबूत होता है और सोना चांदी कई बार इसमें महंगे होते हैं, हालांकि कीमतों पर दबाव आता है, यानी कि कभी कम भी होती हैं। भारत जैसे देशों में मौसमी मांग भी बहुत मायने रखती है। शादी का सीजन हो, त्योहार, धनतेरस, अक्षय तृतीया जैसे मौके सोने की खरीद को बढ़ा देते हैं। इस दौरान मांग बढ़ने से दामों में मजबूती आती है। हालांकि यह असर आमतौर पर अल्पकालिक होता है, लेकिन बाजार की दिशा तय करने में इसकी भूमिका अहम रहती है। चांदी के मामले में एक अलग पहलू भी है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चांदी सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एक औद्योगिक धातु भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों और कई तकनीकों में चांदी की मांग बढ़ने पर इसके दाम तेजी से ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर उद्योगों में सुस्ती आती है या वैश्विक ग्रोथ धीमी पड़ती है तो चांदी सोने से ज़्यादा तेजी से गिरती भी है। इसीलिए चांदी को सोने के मुकाबले ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला निवेश माना जाता है। आज लोग सोना और चांदी कई तरीकों से खरीदते हैं, जैसे फिजिकल गोल्ड, सिल्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिजिटल गोल्ड भी खरीदा जाता है। गोल्ड ETF, इससे आप निवेश कर सकते हैं और पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो चुका है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर महंगाई और वैश्विक अनिश्चितता इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले सालों में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। कहते हैं कि जब दुनिया में भरोसा कम पड़ जाता है तो लोग वापस सोना और चांदी की तरफ लौट आते हैं। सदियों से सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि ताकत, समृद्धि और सुरक्षा की पहचान रहा है। राजाओं के खजाने से लेकर आज के निवेश तक सोना हर दौर में अपनी चमक बनाए रखता है। चांदी भले ही सोने से सस्ती हो, लेकिन उसकी अहमियत कम नहीं है। और अब तो हमने देखा कि चांदी ने भी रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। हालांकि कुछ गिरावट ज़रूर देखने को मिली, धड़ाम से फिर नीचे आई, लेकिन अभी भी आप देखिए कि कीमतें ज़्यादा ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, दवाइयों की बात करें, उद्योगों की बात करें, चांदी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए कई लोग कहते हैं अगर सोना राजा है, चांदी भविष्य की रानी है। आज के समय में महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के बीच सोना चांदी सिर्फ गहने नहीं बल्कि एक मजबूत निवेश भी बन चुके हैं। तो सवाल ये नहीं है कि सोना चांदी की कीमत क्या है, सवाल ये है कि उनकी असली कीमत समय के साथ कितनी बढ़ेगी। प्राचीन राजाओं के खजाने से लेकर आज के बड़े देशों के रिजर्व तक सोना हमेशा से ताकत और सुरक्षा का प्रतीक रहा है। जब भी दुनिया में आर्थिक संकट आता है, लोग शेयर मार्केट या करेंसी से पैसा निकालकर सोने में निवेश करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसे अक्सर सेफ हेवन कहा जाता है। चांदी गहनों तक सीमित नहीं है। मोबाइल की बात करें, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इंडस्ट्री में भी चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी बढ़ रही है, वैसे वैसे चांदी की मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है। निवेश के रूप में सोना चांदी आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कई निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोना और चांदी खरीदना पसंद करते हैं, चाहे वो गोल्ड ETF की बात करें, डिजिटल गोल्ड की बात करें, फिजिकल गोल्ड की बात करें और सिल्वर ही क्यों ना हो। आज भी दुनिया के बड़े देश अपने बैंक में गोल्ड रिजर्व रखते हैं। जब भी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, सोना सबसे सुरक्षित माना जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप खरीदारी करने वाले हैं या आपने खरीद लिया है, या फिर आप अभी भी मार्केट पर नज़र बनाए हुए हैं और आप वेट कर रहे हैं कि सोना और कम आएगा तो आप फिर खरीदेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, या आपके घर में शादी समारोह है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।